नमस्कार बच्चों। आज की जो क्लास है उस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ वो ध्यान रखना। अपना जो राठौड़ राजवंश है उसकी बात करेंगे। यानी कि मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है वो और उसके कौन कौन से प्रतापी शासक हुए थे उनकी अपन बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टॉपिक या ये क्लास मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये आपके रीड के लिए और राजस्थान के अंदर अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत ही तथ्यात्मक फैक्ट बताने वाला हूँ। पहला कंसेप्ट देखिएगा। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में, ठीक है, जो राठौड़ थे उन राठौड़ों का क्या था, राज्य स्थापित बताया जाता है। जैसे अपन राजस्थान की बात कर लेते हैं, ये अपना राजस्थान है। तो देखिएगा ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट यहाँ पर आपके किसका आधिपत्य था, तो राठौड़ों का आधिपत्य था। और ये वाला पार्ट था, यहाँ पर कहते हैं कि आपके जो गुहिल थे उन गुहिलों का क्या बताया जाता है, तो आधिपत्य बताया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब राठौड़ों की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, राठौड़ उनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ-कहाँ से मानी जाती है? तो देखिएगा सबसे पहला कांसेप्ट आता है कि राठौड़ थे, वो राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान माने जाते हैं। अब ये फैक्ट आता कहाँ से है, तो ध्यान रखना। चारण और भाटों के अनुसार जो राठौड़ है उन राठौड़ों को किसकी संतान बताया गया है, तो उनको ध्यान रखना आपके हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है। पहला कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिएगा, अगला आता है कि राठौड़ सूर्यवंशी थे, ब्राह्मण भलराव की संतान माने जाते हैं। ये जो फैक्ट देने वाले हैं या ये सिद्धांत देने वाले जो विद्वान हैं, उनका नाम है दयाल दास। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला देखिएगा, राठौड़ कन्नौज से आने वाली एक शाखा थी। इसका समर्थन करने वाले जो इतिहासकार है उनका नाम है डॉक्टर मोहनौद नैणसी। ओके, उसके बाद देखिएगा कि राठौड़ थे, ये राठौड़ ध्यान रखना राजा विश्वतमान के पुत्र बृहदबल की संतान मानी जाती है। ये कंसेप्ट आप लोग समझिएगा। ऐसा कहते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, और उसमें भी पौराणिक मान्यताओं की अगर बात करते हैं, पौराणिक ग्रंथों की बात करते हैं, तो महाभारत के अनुसार, ठीक है, और आपका विश्वतमान नाम का राजा था, उसका पुत्र था जिसका नाम क्या था, बृहदबल। ठीक है, ये बृहदबल था, ये कहते हैं कि जो महाभारत का युद्ध था उसमें कौरवों की ओर से लड़ा था और इसका अभिमन्यु के द्वारा क्या कर दिया गया था, वध कर दिया गया था। किसका, बृहदबल का। आगे चलकर इसके जो वंशज थे वो क्या कहलाए थे, राष्ट्रकूट कहलाए। क्या कहलाए बच्चों, राष्ट्रकूट। और यही जो राष्ट्रकूट है ये आगे चलकर या इन्हीं राष्ट्रकूटों के वंशज है, वो क्या कहलाते हैं, तो आपके राठौड़ कहलाते हैं। हालांकि 10th के पुस्तक के अंदर केवल सिंपल सिंपल लिखा हुआ है। मैं इनकी दो दो बातें और आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, राठौड़ों की वंशावली के अनुसार राठौड़ सूर्यवंशी थे। और ये बात कौन कहता है, तो ये बात कहता है कर्नल जेम्स टॉड। तो ये बच्चों ध्यान रखना, जो राठौड़ लोग हैं उन राठौड़ों की उत्पत्ति के क्या माने जाते हैं, सिद्धांत माने जाते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शायद सारे कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला देखते हैं दूसरा। अगला देखिएगा, सभी विद्वान राठौड़ों को दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित मानते हैं। अभी-अभी देखिएगा अपन बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, कि भई ये जो बृहदबल था, इस बृहदबल के वंशज थे, वो आगे चलकर क्या कहलाए, राष्ट्रकूट कहलाए, ठीक है? और इसी राष्ट्रकूट से ध्यान रखना किसकी उत्पत्ति होती है, आपके राठौड़ों की उत्पत्ति होती है। और ये राष्ट्रकूट थे, ये ध्यान रखना, इनका सब लोग क्या करते हैं, दोबारा देखिएगा, सभी विद्वान राठौड़ों को दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा सबसे पहले राठौड़ों की अगर बात करते हैं तो राठौड़ों में सबसे पहले कौन आते हैं, आपके रावसिया। मैं बात कर रहा हूँ मारवाड़ के राठौड़ों की या राजस्थान के राठौड़ों की। तो रावसिया की बात करते हैं। रावसिया के यहाँ पे 10th की सामाजिक विज्ञान के अनुसार 3 कंसेप्ट महत्वपूर्ण है। एक है राठौड़ों का मूल पुरुष, आदिपुरुष, जनक, संस्थापक। ध्यान रखना बच्चों, मूल पुरुष, आदिपुरुष, जनक और संस्थापक, ये तीनों तीनों एक ही होते हैं। तो राठौड़ों का संस्थापक किसको माना जाता है, रावसिया को माना जाता है। या जनक किसको माना जाता है, तो रावसिया को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी मोटी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है।
उसके बाद देखिएगा राव सिंह था, इसने कहते हैं कि पाली के उत्तरी-पश्चिमी भाग में अपना राज्य स्थापित किया था। सबसे पहले इसने राव सिंह के द्वारा पाली के उत्तरी-पश्चिमी भाग के अंदर किसकी स्थापना की गई? अपने राज्य की स्थापना की गई या कह सकते हैं कि किसकी स्थापना की गई थी? तो राठौड़ों की क्या की गई थी? स्थापना की गई। आगे चलकर देखिएगा राव सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ राज्य की स्थापना तो की, लेकिन व्यवस्थित नहीं कर पाया। ठीक है? इसमें देखिएगा जो राठौड़ राज्य उसकी स्थापना तो कर दी, लेकिन उसको सुव्यवस्थित ढंग से क्या नहीं कर पाया था? तो स्थापित नहीं कर पाया था या व्यवस्थित नहीं कर पाया था। ठीक है? यहाँ से 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो जनक वाली बात, ठीक है? और एक सबसे पहले कौन से जिले के अंदर? तो पाली के उत्तरी-पश्चिमी भाग के अंदर किसकी स्थापना की गई थी? राठौड़ राजवंश की स्थापना की गई थी। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो शासक आता है उसका नाम है आपका राव चूंडा। और राव चूंडा के शासनकाल की बात करते हैं तो 1394 से लेकर आपकी 1423 ईस्वी माना जाता है। अब राव चूंडा की देखिएगा खास बातें क्या-क्या है, ठीक है? राव चूंडा की सबसे पहली बात मंडोर को राठौड़ों की क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया गया, ये बहुत मस्त है, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें आप लोग कि मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाने वाला शासक था, उसका नाम क्या था? तो राव चुंडा था। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये क्या करता है, खाटू के ऊपर, डीडवाना पर, सांबर पर, अजमेर पर, नाडौल पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। अभी-अभी बच्चों देखो अपन पढ़ रहे थे कि रावसिया मारवाड़ के राठौड़ राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर देता है, लेकिन उसको क्या नहीं कर पाता है, व्यवस्थित नहीं कर पाता है, ठीक है? लेकिन आगे चल कर के इसी का वंशज हुआ जिसका नाम रावचुंडा था, इसने अपने राज्य का क्या किया, विस्तार किया। ये विस्तारवादी नीति का एक परिणाम टॉपिक है, ठीक है? विस्तार किया और अपने राज्य को क्या किया, व्यवस्थित किया। दूसरा देखिएगा, इसकी रानी थी, किसकी रानी? रावचुंडा की रानी थी या पत्नी थी जिसका नाम क्या था? चंद कंवर नहीं है बच्चों, ये चांद कंवर है, ठीक है? ये क्या है? चंद कंवर नहीं है, चांद कंवर, ओके? चांद कंवर ने चांद बावड़ी का जोधपुर के अंदर क्या करवाया? निर्माण करवाया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना जितने भी फैक्ट लिखे हुए उसके अंदर, ठीक है? क्यों इम्पोर्टेंट है? अपने राजस्थान के अंदर चांद बावड़ी 2 ही है, एक तो आपकी कहाँ पर है? आभानेरी, ठीक है? आभानेरी आपका दौसा के अंदर पड़ता है, ठीक है ना? और उसका निर्माण किसने करवाया था? तो एक चंद्रवंशीय शासक था जिसका नाम था निकुंभ, उसने उसका निर्माण करवाया था। मैं आभानेरी दौसा वाली की बात कर रहा हूँ। और जोधपुर के अंदर जो आपकी चांद बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया? चांद कंवर ने और जो किसकी रानी थी? रावचुंडा की। ये वाला भी एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया गया, आभानेरी वाला और आपका जोधपुर वाला भी बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया गया। ठीक है, पूछता कैसे है? चांद बावड़ी कहाँ है? या तो ऑप्शन में आभानेरी डालेगा या दौसा डालेगा, ठीक है? अगर ये नहीं डालेगा तो क्या डालेगा? जोधपुर डालेगा। तो आप लोग इसका ध्यान रखें। उसके बाद देखिएगा एंड के अंदर पोंगल के भाटियों से इसे पोंगल के भाटियों के द्वारा इसे धोखे से क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। किसको मार दिया गया था? रावचुंडा को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा आगे, उसके बाद में दूसरे कांसेप्ट की बात करते हैं, तो रावचुंडा के बाद में अगला जो शासक आता है उसका नाम क्या है? रणमल। क्या नाम है? रणमल और रणमल की बहुत सारी बातें हैं वो मैं आपको ध्यान रखना कहाँ बता चुका हूँ, तो वो आपको मैं मेवाड़ की हिस्ट्री में बता चुका हूँ, वो भी आप लोग देख लेना। देखिएगा होता क्या है, रणमल ने अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक है ये ध्यान रखना, शासक बनाए जाने के कारण नाराज होकर कहाँ चला गया था? मेवाड़ चला गया। ठीक है, ध्यान रखना रणमल था, इस रणमल का एक छोटा भाई था जिसका नाम क्या था? कान्हा। ठीक है, इस कान्हा को ध्यान रखना रणमल के स्थान पर क्या बना दिया गया था? मारवाड़ का शासक बना दिया गया या उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। इस बात से रणमल नाराज होता है और कहाँ चला जाता है? मेवाड़ चला जाता है। अब ये मेवाड़ में जाकर देखिएगा क्या करता है, मेवाड़ में जाता है और रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह था, वह किससे कर दिया था? लाखा से कर दिया। इस बात के ऊपर अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इस वाली बात के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेवाड़ के अंदर ये बात अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ ली, ठीक है? फिर देखिएगा विवाह की जो शर्त रखी गई थी वो हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का क्या होगा? उत्तराधिकारी। ये बात भी अपन मेवाड़ के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है? फिर आगे चलकर ध्यान रखना हंसाबाई है, उसके एक पुत्र हुआ और इसके पुत्र का नाम क्या था? मोकल था। ठीक है? तो ध्यान रखना मोकल है, ये हंसाबाई का तो पुत्र हो गया और रणमल है, इस रणमल का क्या हो गया? तो भतीजा हो गया।
ठीक है? क्योंकि आपके रणमल और हंसाबाई दोनों आपस में क्या है, भाई और बहन हैं। तो ध्यान रखना है आपका ये कौन था? मोकल था। भांजे मोकल के मारवाड़ की महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव क्या कर गया था? बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कैसे बढ़ गया था? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हालाँकि मेवाड़ की हिस्ट्री में पूरी बात बता रखी है, ठीक है ना? देखिएगा मोकल शासक बना, तो मोकल का संरक्षक किसको बनाया गया था? चुंडा को बनाया गया और ये चुंडा था, ये किसका बेटा था? तो ये लाखा का बेटा था। किसका बेटा था? लाखा का। अब ये लाखा का बेटा था चुंडा, इसको भीष्म पितामह भी कहते हैं राजस्थान का, ठीक है? इस चुंडा के ऊपर ये हंसाबाई थी, ये क्या करने लगी? डाउट करने लगी, संदेह करने लगी कि चुंडा है वो कहीं अल्पवयस्क मोकल को मारकर स्वयं मेवाड़ का महाराणा नहीं बन जाए। इस कारण हंसाबाई ने मारवाड़ से अपने भाई किसको बुला लिया? रणमल को और कहाँ बुला लिया? मेवाड़ बुला लिया, ठीक है? अब ये मेवाड़ में आकर क्या करता है? वहाँ के जो प्रशासनिक पद थे, उन प्रशासनिक पदों से सिसोदिया थे उनको हटाना शुरू कर देता है और उनके स्थान पर किसको? राठौड़ों को बैठाना शुरू कर देता है। इस प्रकार से रणमल का मेवाड़ की राजनीति के अंदर या प्रशासन के अंदर अत्यधिक क्या हो गया था? महत्व बढ़ गया था। अब जो सिसोदिया थे वो आपके रणमल को सल्टाना चाहते थे, मारना चाहते थे। इस कारण देखिएगा 1438 में रणमल की प्रेमिका थी जिसका नाम था भारमली के सहयोग से मेवाड़ के सामंतों के द्वारा और रणमल की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है? ये टॉपिक बहुत सिंपल है और ये कई बार एग्जाम के अंदर आया भी है। ठीक है? भारमली ने कहते हैं कि रणमल को शराब पिला करके और उसकी पगड़ी खोल करके उसी चारपाई उसकी जिस चारपाई के ऊपर सो रहा था, उसी के ऊपर उसको क्या कर दिया? बांध दिया और फिर मेवाड़ के सरदारों को बुला लिया था। ठीक है? जब रणमल की हत्या की प्लानिंग की जा रही थी, तो एक तूरी वादक था। ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये लिखा हुआ नहीं है, तो सुन लेना। कौन था? तूरी वादक, यानी तूरी बजाने वाला। उस तूरी बजाने वाले को इस बात का पता चल गया कि रणमल को मारा जाएगा, ठीक है? तो रणमल का पुत्र था जिसका नाम था रावजोधा, ठीक है? तो ये रावजोधा था, ये भी इस समय अपने पिता रणमल के साथ में और कहाँ गया हुआ था? मेवाड़ गया हुआ था। तो मेवाड़ का वो तूरी वादक है, अपनी तूरी के माध्यम से रावजोधा को क्या कर रहा था? सचेत कर रहा था, चेतावनी दे रहा था कि जोधा भाग सके तो भाग जा, तेरा रिडमल मारा जाए। रिडमल का मतलब रणमल को क्या किया जा रहा है? मारा जा रहा है। अगर तू भाग सकता है तो भाग जा। तब कहते हैं कि रावजोधा मेवाड़ से क्या करता है? भागता है और भाग कर के जंगलों में चला जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका कौन है? रणमल। अगला देखिएगा, फिर आता है रावजोधा। रावजोधा की बात करते हैं तो रावजोधा ने ध्यान रखना जंगलों में रहकर शक्ति को क्या किया? संगठित किया। ये बात मैंने अभी आपको बता दी है कि भागकर कहाँ चला गया था? जंगलों के अंदर। ओके, दूसरा देखिएगा, फिर आता है 1459 के अंदर जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। उसके बाद में अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार किसके साथ कर दिया? रायमल के साथ। ये आवल बावल की संधि का फैक्ट है। मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? राव जोधा की पुत्री थी, पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम था? श्रृंगार देवी, ठीक है? इस श्रृंगार देवी का विवाह था, वह किसके साथ हुआ था? रायमल के साथ हुआ था। ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है? तो आप मेवाड़ की हिस्ट्री में जाके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ रिपीट करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद देखिएगा क्या होता है। उसके बाद में आता है जो अपने इसने राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर बसाया गया और आगे देखिएगा ये वाला कंसेप्ट देखिएगा। चिड़िया टोंग पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया था। ये भी पूछ दिया गया, तो इसका भी नाम याद रखना कि राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ किला कौन सी पहाड़ी पर बनवाया गया? चिड़िया टोंग पहाड़ी पर बनवाया गया था। आगे आता है दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक भी कहा जाता है, ठीक है? यानी कि पहला शक्तिशाली शासक कहा जाता है और कहने वाले जो इतिहासकार हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर ओझा। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला आता है मालदेव। तो मालदेव की खास बातें क्या-क्या हैं? वो सुन लेना, ठीक है? देखिएगा मालदेव की एक तो खास बात ये है कि मालदेव ने खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से भाग लिया। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस समय, ठीक है ना? इस समय मारवाड़ का शासक कौन था? रावगंगा था, ठीक है? कब? जब आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था, उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? रावगंगा। तो ध्यान रखना, आपके खानवा के युद्ध के अंदर और किसने भाग नहीं लिया था? तो मारवाड़ के शासक ने भाग नहीं लिया,
बल्कि वहाँ के राजकुमार ने भाग लिया था जिसका नाम क्या था? मालदेव था। ओके, दूसरा देखो, नेक्स्ट आता है 1832 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पे आक्रमण किया। उस दौरान कहते हैं कि मालदेव ने विक्रमादित्य का क्या दिया था? साथ दिया था, विक्रमादित्य, ठीक है ना? ये 1532 के अंदर गुजरात का बहादुर शाह जब अटैक करता है, तो विक्रमादित्य का साथ कौन देता है? तो मालदेव देता है। नेक्स्ट देखिएगा आगे। उसके बाद में आता है उमादि, ठीक है? बच्चों छोटी-छोटी बातें हैं 10th की बुक के अंदर, वैसे तो ध्यान रखना बहुत बड़ी हिस्ट्री है आपके मालदेव की। उमादि के 4 इफ़ेक्ट हैं। एक तो जैसलमेर के राव लूणकरण की क्या थी? पुत्री थी, एग्ज़ाम में आ चुका। 1536 के अंदर मालदेव के साथ में विवाह हुआ, एग्ज़ाम में आ चुका। इतिहास में रूठी रानी कहलाती है, एग्ज़ाम में आ चुका। ये तारागढ़ में रही थी, एग्ज़ाम में आ चुका। इसकी 4 ही इम्पोर्टेंट बातें और 4 ही पूछ ली गई है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे आगे। उसके बाद तारागढ़ के अंदर ये सती हो गई थी, ठीक है ना? इसको महासती कहते हैं। नेक्स्ट आता है मालदेव। देखिएगा मालदेव ने मैंने जो गोल-गोल कर रखा है, 2 सर्किल बना रखे हैं। एक ये वाला सर्किल और एक ये वाला सर्किल, ठीक है? वीरमदेव था मेड़ता का और राव जेतजी था बीकानेर का। मालदेव के द्वारा इन दोनों को, ठीक है, मालदेव ने इन दोनों को क्या कर दिया? परास्त कर दिया 1542 में। इसका ध्यान रखना बीकानेर का राव जेतसी और आपके मेड़ता का वीरमदेव, ये दोनों किस-किस रण में चले गए थे? तो आपके शेरशाह सूरी की शरण में चले गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? और देखिएगा कितना प्यारा आपको एक डायग्राम बना करके समझाया गया है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको डायग्राम बना करके समझाई है और आगे भी इसी प्रकार से मैं आपको समझाता रहूँगा, ठीक है? तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखिए 1539 में 40 में शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूँ जब इधर-उधर क्या कर रहा था? भटक रहा था। तब कहते हैं कि मालदेव ने उसे सहायता का क्या भेजा? संदेश भेजा, ठीक है? और सहायता के तौर पर मालदेव के द्वारा हुमायूँ को ध्यान रखना बीकानेर का परगना देना चाहा था। ये इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ लिखी भी नहीं है, लेकिन मैं मेरी तरफ से आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, फिर देखिएगा 1543-44 में मालदेव ने शेरशाह सूरी के आक्रमण का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। यानी कि शेरशाह सूरी के द्वारा 1543-44 में जोधपुर के ऊपर अटैक किया गया और इस दौरान एक युद्ध होता है जिसको कौन-सा युद्ध कहते हैं? गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। कौन-सा युद्ध कहते हैं? गिरी सुमेल का। गिरी सुमेल है बच्चों, इसको जेतारण का युद्ध भी कहते हैं। कौन-सा युद्ध कहते हैं? जेतारण। और बच्चों ध्यान रखना जेतारण पहले पड़ता था कहाँ पर? पाली के अंदर। लेकिन वर्तमान के अंदर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जिसका नाम क्या है? ब्यावर। तो अब ये हाल ही के अंदर आपका कहाँ पड़ता है? तो ब्यावर के अंदर और पहले कहाँ पड़ता था? पाली के अंदर। तो एक तो गिरी सुमेलित की डेट याद रखनी है 5 जनवरी 1544 को हुआ, पूछा हुआ है, ठीक है? मालदीव युद्ध से पहले ही सिवाना किले में चला गया था। एक सिवाना की लोकेशन याद रखना, सिवाना पहले बाड़मेर में था, आजकल एक नया जिला बनाया गया बालोतरा। क्या है? तो बालोतरा में चला गया, ठीक है? तो मालदेव था युद्ध से पहले ही कहाँ चला गया? सिवाना किले के अंदर। ये कहानी मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। क्यों चला गया था? इसका एक रीज़न है। वो रीज़न बताऊँगा तो कम से कम आधा घंटा और लगेगा और उस रीज़न से कोई इफ़ेक्ट मतलब वो काम वाली बात नहीं है। एक सिर्फ़ काम की बात यही है कि मालदेव युद्ध से पहले कौन से मालदेव था गिरी सुमेल युद्ध के दौरान या युद्ध से पहले कहाँ चला गया था? तो सिवाना किले में, यही पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा मालदेव के सेनापति जेठा और कोपा शेर सासुरी के साथ बहादुरी से लड़ते हैं और लड़ते हुए किसको प्राप्त हो जाते हैं? वीरगति को। दोनों सेनापतियों के नाम पूछे गए जेठा और कोपा के, किसके सेनापति थे? तो मालदेव के, ये याद रखना। तो इस दौरान कहते हैं कि शेर सासुरी था, वह जेठा और कोपा से हारता-हारता बचा था। इस कारण कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान आपके शेर सासुरी ने कहा था, "एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता।" तो ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। यानी कि इसमें सारे कांसेप्ट वो पूछे हुए हैं, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अगला आता है 1545 में शेर शाह की डेथ हो जाती है। इसके बाद मालदेव ने जोधपुर के ऊपर अधिकार कर लिया, पोखरण पे अधिकार कर लिया, फलौदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर, मेड़ता पर पुनः क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ये थी बच्चों आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी? मुझे ज़रूर बताएँ और ध्यान रखना मेरे चैनल का नाम है ईश्वर की पाठशाला, ISHWAR KI पाठशाला, PATHSALA, ठीक है? ईश्वर की पाठशाला, इसके अंदर मैं आपको ध्यान रखना 2026 और 2027 के अंदर एक रीट भर्ती परीक्षा होने वाली है, ठीक है? उसके लिए मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ाने वाला हूँ, जिसके अंदर अभी चल रही है, वो 10th की सामाजिक विज्ञान चल रही है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक नेक्स्ट क्लास में।
अगली क्लास देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।